पायनियर एकेडमी एसएससी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का सबका स्वागत है। और आज का इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम लोग दो लाइन से शुरुआत करते हैं। किसी की सलाह लेने से, किसी सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। इन्हीं चीज़ों को लेकर आज आप लोगों के जो एमटीएस का नोटिफिकेशन आया है उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब आप लोगों के एक बात तो आप लोगों की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। एसएससी जो है, एसएससी बिल्कुल सही तरीके से काम करती जा रही है। एसएससी की तो आप लोगों को प्रशंसा करनी पड़ेगी। यानी आप लोगों को जिस डेट पर जो यानी वादा किया था उस डेट पर आप लोग प्रॉपर तरीके से आप लोगों के नोटिफिकेशन आउट हो रहे हैं। और आप लोगों को इसी लाइन में एमटीएस का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। पहले आप लोगों को आता है सिलेक्शन फेज का नोटिफिकेशन आता है, उसके जस्ट बाद में आप लोगों को सीजीएल का नोटिफिकेशन आता है, फिर आप लोग 10+2 सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आता है। और उसी कड़ी में जारी आप लोगों के एमटीएस का है। एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी है, इसके लिए भी आप लोग नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है एसएससी, ठीक है। और इसमें आप लोगों को कब से तो फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या आप लोग एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, और कौन कब तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि एग्ज़ाम कब होनी है, क्या चीज़ें क्या है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इन सब चीज़ों की हम लोग थोड़ी सी वार्ता करते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। बिना कुछ देरी करते हुए हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। डेट्स फॉर इज ए सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आप लोग 26 से यानी आज ही से आप लोग फॉर्म भर सकते हो और 24 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर पाओगे। यानी आप लोगों को केवल और केवल ध्यान से समझना है कि यानी आप लोग एग्जाम आज ही से फॉर्म भर देना, ठीक है। और आप लोग पूरी बातें देखते हैं। एग्जाम की बात करते हैं तो आप लोगों को शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीटी होगी। यानी आप लोगों को जो एग्जाम होनी है वो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में होनी है। यानी पूरे एक महीने से ज़्यादा चल रही होगी आप लोगों को एग्जाम, ठीक है। ये वाली बातें आप लोगों को सीधी सीधी देर के यानी आज ही से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो बिना कुछ देरी करते आप लोग चीज़ों को फॉर्म भर देना है। और आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तो एमटीएस की वैकेंसी है, एक तो आप लोगों के एमटीएस की वैकेंसी है, दूसरी आप लोग हवलदार की वैकेंसी है, ठीक है। हवलदार की वैकेंसी है और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप लोग कह सकते हो। बोले सर मिनिस्ट्रियल पोस्ट ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट एसेट टैक्सेज एंड कस्टम्स से सीबीआईसी एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द नारकोटिक्स सीबीएन। यानी नारकोटिक्स वगैरह में यदि आप लोग नारकोटिक्स वाले डिपार्टमेंट में यदि हवलदार बनना चाहते हो तो भी आप लोगों के साथ में मौका है। यदि आप लोगों को नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए तो आप लोगों को सीजीएल का एग्जाम देना होता है। लेकिन यदि आप लोगों ने 10th पास ही कर रखी है, 10th पास कर रखी है और नारकोटिक्स में आप लोग जाना चाहते हो और यदि हवलदार की पोस्ट लेना चाहते हो तो आप लोगों के सामने वैकेंसी है। इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम किया जा सकता है। और एसएससी तो बड़े वादे के साथ में काम कर रही है भाई, ठीक है। जो वादा किया था उस डेट पर फिक्स यानी आप लोगों का कैलेंडर आपके लोगों के सामने से है। बिना कुछ देरी करते और चीज़ों को देखते हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। एसएससी क्या कह रही है, टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट आर एज अंडर वैकेंसी बिंग कलेक्टेड। यानी एमटीएस की जो है उसके लिए तो ये कह रहा है कि हम लोग जो एसएससी ये कह रही है कि जो वैकेंसी है वो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हवलदार इंडी सीबीएसई इंडी सीबीएन उसकी 1075 प्लस वैकेंसी है। 1075 वैकेंसी तो केवल हवलदार की है। इसके अलावा आप लोगों के जो यानी एमटीएस की जितनी वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी जाने वाली है। ये अभी एसएससी खुद कलेक्ट कर रही है। यानी ये प्रॉपर तरीके से आप लोग बहुत अच्छी खासी वैकेंसी जाने वाली है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग रिजर्वेशन वाली बातें की जाए तो रिजर्वेशन वही है आप लोगों के एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जो भी आप लोग जिस तरीके से चल रहा होता उसी तरीके से है, ठीक है। ये वाली रिजर्वेशन की बात भी की जा रही है, वो पूरी बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों की प्रॉपर तरीके से फॉर्म भर सकते हो। और इसके अलावा जो रिजर्वेशन की बात की जा रही है उसमें कैटेगरी के एससी एसटी होता है उसमें 5 साल का रिजर्वेशन एक्स्ट्रा मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का लिए मिल जाता है। पीडब्ल्यूबीडी ये आप लोगों को अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस वगैरह उसको 10 साल के लिए, इस तरीके से चीज़ें चल रही होती है। ये पूरा का पूरा आप लोगों को जो चीज़ें हैं हमारे टेलीग्राम पायनियर एकेडमी जयपुर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसमें सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल वहाँ भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यानी एसएससी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। हम लोग भी पूरी कोशिश ये कर रहे होते हैं कि टाइम से चीज़ें काम कर दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग थोड़ी सी चीज़ें और समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, आप लोग यह है कि 4 अप्रैल 1987 ये तो आप लोगों का एसएससी का नोटिफिकेशन तो आप लोग पता होता है, बहुत लंबा चौड़ा वो नोटिफिकेशन आ जाता है। यानी आप लोग काम की चीज़ें हैं वो आप लोगों में पूरी बता देता हूँ, ठीक है। पूरी बातें बता देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से क्या क्या है, ठीक है।
और इसमें हम लोग देखते हैं इसका पैटर्न तो क्या है एग्जाम का, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम लोग थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। देखते हो भाई, क्वालिफिकेशन एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये आप लोगों को, यानी 1 अगस्त 2025 तक आप लोग रिजल्ट आ जाने चाहिए और 10th होनी चाहिए, ठीक है। 10th केवल और केवल आप लोगों को 1 अगस्त 2025 तक है आप लोगों का एग्जाम मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए और बाकी कुछ नहीं, आप लोग 10th पास चाहिए, ठीक है। 10th पास ही चाहिए और कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आगे देखते चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें आप लोगों को अप्लाई वगैरह कैसे किया जाना है ये तो आप लोग प्रॉपर तरीके से देख ही पाओगे, ठीक है। और उसके बाद में जो एग्जाम का पैटर्न है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस आप लोग केवल और केवल 100 रुपये लग रहे होंगे। इसके बहुत अच्छे खासे मतलब ये है कि 100 रुपये है आप लोगों की एप्लीकेशन फीस लग रही होगी, जिसको हम लोग प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे आप लोगों के, ये आप लोगों के रीजन कौन से रीजन में कौन कौन सा स्टेट आ रहा होता है, कौन कौन सी इस तरीके से क्या क्या आ रही होती है, वो चीज़ें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग। थोड़ी सी एग्जामिनेशन की जो स्कीम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें आप लोग सेक्शन फर्स्ट होगा, सेक्शन फर्स्ट में आप लोग को न्यूमेरिकल एंड जो मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी, जिसमें आप लोग 20 क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी यानी 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे होंगे, 40 क्वेश्चन आ रहे होंगे 20 मैथ्स के और 20 आप लोगों के किसके आ रहे होंगे, रीजनिंग के आ रहे होंगे। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 45 मिनट 60 मिनट छोड़ दीजिए, ये 45 मिनट आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं 40। सेक्शन सेकंड है आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, जिसके 25 क्वेश्चन आने हैं और इंग्लिश के आप लोगों के 25 क्वेश्चन आने हैं। उसके लिए आप लोग टाइम प्रॉपर तरीके से 45 मिनट मिल रहे होंगे, प्रॉपर तरीके से आप लोग टाइम 45 मिनट मिल रहे होंगे। अब आप लोगों की विशेष बात क्या है इस वाले में, वो भी ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो सेक्शन फर्स्ट है इसमें तो केवल और केवल आप लोगों को क्वालिफाइंग नेचर करना है, केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है। पहले वाले सेक्शन में आप लोग नेगेटिव भी नहीं है बिल्कुल भी, और लेकिन आप लोगों को जो सेक्शन सेकंड है उसमें नेगेटिव है 1/3 है, यानी एक सही करोगे तो 3 मार्क्स आ जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आप लोगों के 1 नंबर काट लिया जाएगा। पहले वाले सेक्शन में यह है कि आप लोग एक भी मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप लोगों के ये नंबर भी ऐड नहीं होने वाले सिलेक्शन में, ठीक है। केवल और केवल सेक्शन सेकंड होगा। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को क्वालिफाइंग होना बहुत जरूरी है। पहले वाले सेक्शन में आप लोग क्वालिफाइंग होना बहुत जरूरी है। और इसमें यदि पहले सेक्शन में तो पास हो गए तभी आप लोग सेक्शन सेकंड चेक किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पहला भी आप लोगों को इसको हल्के में नहीं लेना, यानी आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, यानी पहले में पास होना है तभी हमारा दूसरा वाला क्या हो रहा होगा, चेक हो रहा होगा। और यदि हम लोगों ने दूसरे में बहुत अच्छा काम कर दिया और पहले में फेल हो गए तो हमारी कॉपी भी चेक नहीं होगी, यानी कुल मिला के हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। इस चीज़ को आप लोग थोड़े से समझ सकते हो। आगे चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, आगे वाले पूरी बातें आप लोगों को बता दी गई है, ठीक है। यानी आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप, हाँ ये 4 ऑप्शन होंगे आप लोगों को, ठीक है। और इसमें आप लोगों को 45 मिनट ये वाली बातें तो आप लोगों को बता दिया है। और ये देखो, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेक्ट ऑन द सेम डे एंड बोथ सेक्शन विल बी मेडिटेटरी कंप्यूटर ऑफ एग्जामिनेशन विल कंडक्ट 2 सेशन। तो ये आप लोगों को देर बोल रखा है 45 मिनट है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को देर विल बी दीजिए नेगेटिव मार्किंग, देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द सेक्शन फर्स्ट, पहले में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन सेक्शन सेकंड देर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर 1/3 है, कुल मिला के 1 काट लिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, यानी आप लोग जब आंसर दे रहे हो तब आप लोग इस चीज़ का मार्क पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को प्रॉपर तरीके से चीज़ें दे रखी है, टेंटेटिव आंसर की वगैरह ये आप लोगों को डाल दी जाएगी, ठीक है। यानी ये आप लोगों का एसएससी है वो प्रॉपर तरीके से। ये सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में जो आप लोग रीजनिंग के हैं वो पूरा रीजनिंग का सिलेबस है। मैथ्स के सिलेबस की बात की, पूरी अर्थमेटिक जो है वो भी प्रॉपर तरीके से आ रही होती है, लेकिन इसमें एडवांस मैथ्स नहीं है। एक आप लोगों के मेंसुरेशन को छोड़ के बाकी आप लोगों के एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये वाले चैप्टर है नहीं है। बाकी आप लोगों के मेंसुरेशन इसमें है। और आप लोग एमटीएस के लेवल की तो बात ही मत करो। आप लोग एमटीएस का पेपर का जो लेवल आ रहा था, कई बार आप लोगों के पिछले जो पेपर देखे होंगे वो सीजीएल से और सीएचएसएल से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए मैथमेटिक्स में, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को पहली बात तो यह है कि हम लोग क्वालिफाइंग करना है उस सेक्शन में, तो उसको भी हम लोगों को हल्के में नहीं लेना और पूरा आप लोग ध्यान देना है। दूसरे वाले सेक्शन में भी इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर आप लोग कॉम्प्रिहेंशन वाले के लिए भी आप लोग प्रॉपर तरीके से हैं, ठीक है। हाँ, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये और है कि आप लोगों को जो चीज़ें हैं
यानी एमटीएस के लिए तो आप लोगों को कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हवलदार यदि बनना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी आप लोग फिजिकल स्टैंडर्ड है वो वॉकिंग करनी है। आप लोगों को 1600 मीटर इन 15 मिनट, मेल के लिए 15 मिनट में 1600 मीटर जाना है, बहुत आराम से जाया जा सकता है। दूसरी बात, फीमेल को 1 किलोमीटर में 20 मिनट तय करनी है, 20 मिनट में तय करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसमें आप लोग कहीं भी दूर दूर तक दिक्कत नहीं आने वाली है, कहीं भी दूर दूर तक दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें आप लोगों का जो हाइट है मेल की है 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, चेस्ट 81 सेंटीमीटर है, फुली एक्सपेंडेड विथ यानी फुलाया हुआ होना चाहिए, ये आप लोग थोड़ा सा यही है। फीमेल के लिए आप लोगों को जो है 152 सेंटीमीटर है, जो फीमेल की है हाइट की बात की 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और तो इसमें आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोगों के कम से कम आप लोगों को 48 किलो वजन होना चाहिए, 40 किलो वजन नहीं चल पाएगा, यानी 48 किलो तो कम से कम वजन होना चाहिए। ये आप लोगों को स्टैंडर्ड है पीईटी का, जिसमें आप लोग चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है, ये आप लोगों को पूरा प्रॉपर तरीके से है और आप लोगों को चीज़ें इस तरीके से बताई गई हैं, ठीक है। यानी आप लोग इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और कुछ नहीं, 1 डे एग्जाम होगा केवल और केवल। प्री का जो यानी मेंस का पेपर अलग से नहीं होगा, केवल एक ही पेपर होगा जो आप लोग सितंबर में होने वाला है। इसके लिए हम लोग प्रॉपर तरीके से काम करने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता करने करें। यदि आप लोगों ने इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं इन चीज़ों पर आप लोग थोड़े से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। नोटिफिकेशन में तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैंने समझा ही दिया है, नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा दिया है, लेकिन हम लोग इसके लिए चीज़ें किस तरीके से क्या कर रहे हो वो भी आप लोग थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोगों का जो न्यू बैच है अभी स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों का वेडनेसडे को सुबह 7 बजे से ये पेपर होने वाला है। और जिस पेपर के आप लोगों का बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसको आप लोग बिल्कुल भी आप लोग देरी ना करें, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। वेडनेसडे को सुबह 7 बजे से आप लोग बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप लोगों को चाहे से सीजीएल के एग्जाम कर रहे हो, चाहे सीपीओ की कर रहे हो, सीएचएसएल को, एमटीएस को टारगेट करते हो, या जीडी का जो भी एग्जाम है, यानी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इस बैच के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम लोग बेहतरीन कंटेंट के साथ में, बेहतरीन फैकल्टी के साथ में, बेहतरीन आप लोगों को अपडेटेड स्टडी मैटर के साथ में आप लोग साथ में रूबरू हो रहे होंगे और प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आप लोगों को, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग सारथी बन रहे होंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। हम डेली आप लोगों के मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेज लेके आ रहे होंगे, बाकी वाले सब्जेक्ट भी आप लोग लेके आ रहे होंगे, जिसमें आप लोग प्रॉपर तरीके से अब हम लोग प्रीवियस ईयर के जैसे जैसे क्वेश्चन आ रखे उनके हिसाब से हम लोग मॉडल पेपर आप लोगों के सामने रूबरू कर रहे होंगे और धीरे धीरे हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखते चले जा रहे होंगे, ठीक है। और आज के लिए अभी आप लोगों को यही कह रहा हूं, प्रॉपर तरीके से एसएससी अपना वादा पूरा कर रही है। तो आप लोगों ने घर वालों से वादा करके आए थे, घर वालों से जो वादा करके आए थे कि मुझे सिलेक्शन लेना इस बार है, वो आप लोगों की बारी आ चुकी है। और एसएससी तो हर महीने बुक हो चुकी है, कहने का मतलब हर महीने आप लोग एग्जाम होने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से एग्जाम से फ्री होगे दूसरे एग्जाम को। और विशेष बात यह है आप लोगों के सामने, विशेष बात यह है कि आप लोगों का जो कैलेंडर होता है वो फिक्स है। दूसरी बात, एसएससी का पूरा सिलेबस एक जैसा है, तो आप लोग बिना कुछ देरी करते हुए काम पर लग जाओ, आप लोग प्रॉपर तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।